अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, तीन जमातों के इंट्रा पार्टी इंतखाबात और ओहदेदारों की तकर्रियों के हवाले से खबरें हैं। तीन PTI, ANP और पीपल्स पार्टी, इन तीन जमातों के हवाले से हैं तीन खबरें, वो शेयर करूंगा। एक तो PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात का फैसला महफूज है अभी तक इलेक्शन कमीशन में, और कल 22 दिसंबर को आखिरी दिन है। कल अगर फैसला नहीं आता PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतल्लिक कोई भी फैसला, तो फिर PTI को बल्ले का जो इंतखाबी निशान है वो नहीं मिलेगा। ये बहुत बड़ी यानी अलार्मिंग सिचुएशन है PTI के लिए कि कल के दिन अगर कल दिन गुजर गया और इनको बल्ले का निशान नहीं मिला तो फिर ये बल्ले से महरूम रह जाएगी। इस पेशावर हाई कोर्ट ने आज समाअत की है और पेशावर हाई कोर्ट ने फिर इलेक्शन कमीशन को हुक्म जारी किया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतल्लिक आइन और कानून के मुताबिक फैसला करे। ये पहले रोका था पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कि जल्दबाजी न की जाए, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया गया है कि आइन और कानून के मुताबिक। ये खबर है। दूसरा, ANP के इंट्रा पार्टी इंतखाबात की खबर है कि वो केस भी आज सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ था। ANP के कायदीन वहाँ पे शरीक हुए, वकला शरीक हुए, फिर जो लेजिस्लेशन लॉ के जो ब्रांच है इलेक्शन कमीशन का, उन्होंने भी कहा कि ANP ने भी इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं कराए अभी तक। ANP कह रही है कि हमारे पास 6 महीने का अभी वक्त है, मई तक हमारे पास वक्त है। मई में मुद्दत खत्म होगी तो मई तक हमने कराने हैं इंट्रा पार्टी इंतखाबात। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उनको कहा है कि भाई आपका फैसला फिलहाल महफूज किया जाता है। दलाइल हुए हैं, दलाइल क्या हुए हैं वो भी बताऊंगा। पेशावर हाई कोर्ट ने और क्या कहा है, PTI के चेयरमैन जो है बैरिस्टर गौहर अली खान, वो क्या कहते हैं ये भी बताऊंगा। तीसरी खबर है पीपल्स पार्टी के हवाले से कि पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी जनरल का ओहदा खाली पड़ा हुआ था। जो 3P है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसके नैयर बुखारी साहब थे पहले सेक्रेटरी जनरल, और पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस यानी 4P, उसके सेक्रेटरी जनरल थे फरतुल्लाह बाबर साहब। फरतुल्लाह बाबर साहब ने बुजुर्ग होने की वजह से इस्तीफा दिया, फिर दूसरे बुजुर्ग को ही फंसा दिया गया, नैयर बुखारी साहब को वो ओहदा दिया गया 4P का सेक्रेटरी जनरल का, तो 3P का ओहदा खाली था। आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने तकर्रियां की हैं और शायद इस वजह से ही की हैं कि कहीं इंट्रा पार्टी इंतखाबात का मसला न पड़ जाए हमारे पास भी, क्योंकि ओहदा खाली पड़ा था सेक्रेटरी जनरल का। तो 5 एडिशनल सेक्रेटरी जनरल्स मुकर्रर किए गए हैं और एक सेक्रेटरी जनरल नया मुकर्रर किया गया है। सेक्रेटरी जनरल मुकर्रर किया गया है ताज हैदर साहब को, जो पीपल्स पार्टी के इलेक्शन सेल के इंचार्ज थे, हेड थे, उनको मरकजी सेक्रेटरी जनरल मुकर्रर किया गया है। और जमील सुमरो साहब जो हैं, जो पॉलिटिकल सेक्रेटरी हैं बिलावल भुट्टो जरदारी के, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर जो नोटिफिकेशन है वो भी जारी किया है इस ज़मन में कि पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल और बाकी जो ओहदेदार हैं। अच्छा, इसमें ताज हैदर साहब मरकजी सेक्रेटरी जनरल है। 5 सेक्रेटरी एडिशनल सेक्रेटरी जनरल जो लगाए गए हैं, उनमें मुराद अली शाह साबिक CM सिंध, जुल्फकार अली बदर हैं, ये जहांगीर बदर के फर्जंद हैं और बिलावल भुट्टो जरदारी के तर्जुमान भी रहे हैं। इनको एडिशनल सेक्रेटरी जनरल इनको भी लगा दिया गया है। साबिर बलोच डिप्टी चेयरमैन सेनेट रहे हैं, इनको भी। हुमायूं खान KPK के सदर रहे हैं, इनको भी एडिशनल सेक्रेटरी जनरल। और मोहम्मद हयात टोची, इनको भी एडिशनल सेक्रेटरी जनरल बना दिया गया है और बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। अब आता हूं मैं ANP के इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से। ANP के इंट्रा पार्टी इंतखाबात का जो केस है वो आज सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ था और अवामी नेशनल पार्टी के इंट्रा पार्टी इंतखाबात
से जो केस था मुतल्लिक, उसकी समाअत की है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी इलेक्शन कमीशन ने। ANP के रहनुमा भी इसमें शरीक हुए और उनके वकील भी थे। DG पॉलिटिकल फिनांस विंग मसूद शीरानी ये भी थे। इन्होंने इलेक्शन कमीशन को ANP इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी। DG पॉलिटिकल फिनांस विंग यानी ये मसूद शीरानी ये इलेक्शन कमीशन के अफसर हैं। और वकील ने बताया कि जी हमें कहा गया था 1 साल दे दें, हमें 6 माह दिए गए थे। ANP ने यानी इलेक्शन कमीशन के हुकाम ने बताया कि ANP ने 1 साल की मोहलत मांगी थी, एक्सटेंशन मांगी थी कि हमें एक्सटेंशन दी जाए 1 साल, तो हम इंट्रा पार्टी इंतखाबात करा देंगे, लेकिन हमने इनको 6 माह दिए थे और अभी तक इन्होंने 6 माह के लिए जो इंतखाबात हैं वो नहीं कराए। तो ANP के जो रहनुमा थे उन्होंने कहा कि जी देखें मई तक हमारे पास टाइम है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उनसे फिर पूछा कि भाई आप क्यों नहीं करा रहे आखिरकार, अगर आप नहीं कराएंगे इंट्रा पार्टी इंतखाबात तो फिर तो आप इलेक्शन लड़ने से महरूम हो जाएंगे। अगर लड़ भी सकेंगे इलेक्शन तो फिर आपको आपका जो इंतखाबी निशान है वो नहीं मिलेगा। और मैंने पहले ही बताया कि इंतखाबी निशान की अलाटमेंट कल होनी है, फाइनली कल आखिरी दिन है 22 तारीख को। जो खबरें आ रही हैं कि अगर ANP का भी कल ही फैसला, इम्कान कभी इस बात का है कि ANP का भी कल फैसला हो जाना है, PTI का भी फैसला हो जाना है इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतल्लिक के दोबारा इंतखाबात करने का इलेक्शन कमीशन हुक्म देता है, या इसी जिस तरह के जुगाड़ वाले इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराए गए थे उसी को ही बाहर रखता है इलेक्शन कमीशन। ये इलेक्शन कमीशन कल तक फैसला कभी इम्कान है कि दे देगा। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ANP के रहनुमाओं को कहा कि जी आपके दलाइल तो हो गए हैं और आप ये न समझें कि आपको एक्सटेंशन मिलेगा, और फिलहाल फैसला महफूज कर दिया गया है कि कल शायद सुना दिया जाएगा। पेशावर हाई कोर्ट से जो खबर आई है वो ये आई है कि जी पेशावर हाई कोर्ट ने PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान केस के हवाले से इलेक्शन कमीशन को कानून के मुताबिक फैसला करने का हुक्म जारी कर दिया है। PTI के चेयरमैन, नौ मुंतखब चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा कि जी इंट्रा पार्टी इंतखाबात का तरीक़ेकार पार्टी ने खुद तय करना होता है। अगर इंट्रा पार्टी इंतखाबात को तस्लीम न किया गया तो इंतखाबी निशान बल्ला नहीं मिलेगा। कल तक इंतखाबी निशान न मिला तो हमारे उम्मीदवार आज़ाद तसव्वुर होंगे। इलेक्शन कमीशन मामलात को ताखीर का शिकार करता आ रहा है। तमाम सियासी जमातों को छोड़कर एक पार्टी के साथ ऐसा सलूक हो रहा है। ये PTI के साथ इम्तियाजी सलूक हो रहा है। क्या 32 सवालात किसी और पार्टी को भी दे दिए गए हैं या उनसे पूछे गए हैं 32 सवालात जो हमें दिए गए हैं? जस्टिस शकील ने बैरिस्टर गौहर से पूछा कि आपको नहीं लगता कि इलेक्शन कमीशन को शिकायत पर खुद फैसला करना चाहिए? इस पर चेयरमैन PTI ने कहा कि जी इलेक्शन कमीशन में शिकायत देने वाला पार्टी का हिस्सा ही नहीं है। ये अकबर इस बाबर के लिए कह रहे हैं कि वो पार्टी का हिस्सा नहीं है। दौरान समाअत बैरिस्टर गौहर ने अदालत को PTI के रजिस्टर अरकान की फहरिस्त फराहम करते हुए कहा कि जी इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ मरकजी पार्टी को नोटिस नहीं दिया, PTI के सूबाई काबीना को भी नोटिस जारी किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसलिए भी नहीं गए क्योंकि रहनुमाओं की गिरफ्तारी का खदशा था। फेडरेशन के पेश नज़र किसी भी हाई कोर्ट से रुजू किया जा सकता है। बाद अदालत ने PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान के अलाटमेंट केस का फैसला महफूज कर लिया। पेशावर हाई कोर्ट ने कुछ देर बाद महफूज फैसला सुनाते हुए इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया कि वो PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान के केस का कानून के मुताबिक फैसला करे। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को 22 दिसंबर से पहले फैसला करने का हुक्म दे दिया, यानी 22 दिसंबर कल है और कल किसी भी वक्त ये फैसला आ जाना है। इससे कबल अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू की है बैरिस्टर गौहर ने और कहा है कि जी इलेक्शन कमीशन में इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ दरखास्त गुजार प्लांटेड है। अदालत से उम्मीद है इंसाफ होगा और फैसला हमारे हक में होगा। ये 3 खबरें थी इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतल्लिक मुख्तलिफ जमातों की जो आपके साथ शेयर की है। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा।
अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।